कांग्रेस से ही है, नवजोत सिंह सिद्धू जी को मनाने में इतना वक्त क्यों दे दिया, जबकि वो उसी सीट से हार गए जो उनका गढ़ माना जाता है? नहीं, मनाने वाली कोई बात नहीं। वो तो जब नहीं, हमने चन्नी देखा साहब को चन्नी तो साहब को ये काम दिया गया था कि आपको नवजोत सिंह सिद्धू जी को जो है मनाना है और वापस लाना है। नहीं, मनाना नहीं है। सिद्धू जी तो साथ ही रहे, लेकिन अब वो अलग बात है कि बीच में उनको कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं कहने चाहिए थे जो उन्होंने दिए, और उन्होंने थोड़ा सा अगर कंट्रोल रखा होता तो शायद और बेहतर जा सकते थे। कल आपने देखा कि विधानसभा चुनावों का जो नतीजे हैं वो घोषित हुए, और आपने ये भी देखा कि किस तरह भाजपा जो है वो लीडिंग पर चल रही थी, उसी के साथ जो जीत है वो भी भाजपा के खेमे में ही गई है। तो इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस की, कि जिस तरह से कांग्रेस ये दावा कर रही थी कि इस बार जो है उनकी जीत भी जो है वो निश्चित है। सबसे ज्यादा जो है कांग्रेस को कॉन्फिडेंट था पंजाब की सीट पर, लेकिन आपने देखा कि पंजाब से भी जो है उनके हाथों में हार ही लगी है और आम आदमी पार्टी जो है वो उभर कर आई है। तो शाहनवाज चौधरी जी हमारे साथ, जनरल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस के, और साथ साथ डीडीसी हैं सुरनकोट सिंह, से बात करते हैं। सर, जिस तरह से अगर देखा जाए कांग्रेस ने जो फील्डिंग है पंजाब में बहुत पहले ही लगा ली थी कि पंजाब में इस बार जो है हमारी जीत निश्चित है, और सीएम भी कांग्रेस के ही थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि जनता जो है 70 साल पुरानी पार्टी से भी नाराज हो गई? देखिए, पंजाब के विषय की जहाँ तक बात है तो पंजाब में कैप्टन साहब पे लोग विश्वास खो चुके थे। पार्टी ने इस बात को समझा, लेकिन बहुत देर हुई होगी। सिर्फ 6 महीने का वक्त मिला चन्नी साहब को, लेकिन लोगों को ज़बरदस्त नाराज़गी थी कि आपने ये फैसला बहुत देरी से लिया, ये जल्दी लेना चाहिए था। और साथ साथ में जो है कुछ इख्तलाफात भी रहे, जिसकी वजह से जो है एक पेज पे सारे नहीं आ पाए, और उसकी वजह से लोगों को क्योंकि गुस्सा था, और सबसे बड़ा गुस्सा लोगों को अकालीस पे था। और अकालीस ने जिस तरीके से पंजाब को तबाह किया, और कैप्टन साहब का जो टाइम था एस सीएम, उन्होंने कहीं ना कहीं अकालीस के साथ अंडरस्टैंडिंग करके काम करने की कोशिश की, और वो लोगों को उस बात पे ज़बरदस्त गुस्सा था। लोगों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि आपने बदलाव तो किया, लेकिन आपने बहुत देर किया है, आपको जल्दी ये फैसला करना चाहिए था। इसलिए लोगों ने गुस्से में एक वेव चली और वहाँ पे सरकार बदल दी। आप भी कांग्रेस से ही हैं, नवजोत सिंह सिद्धू जी को मनाने में इतना वक्त क्यों दे दिया, जबकि वो उसी सीट से हार गए जो उनका गढ़ माना जाता है? नहीं, मनाने वाली कोई बात नहीं। वो तो जब नहीं, हमने चन्नी चन्नी साहब को ये काम दिया गया था कि आपको नवजोत सिंह सिद्धू जी को जो है मनाना है और वापस लाना है। नहीं, मनाना नहीं है। सिद्धू जी तो साथ ही रहे, लेकिन अब वो अलग बात है कि बीच में उनको कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स नहीं कहने चाहिए थे जो उन्होंने दिए, और उन्होंने थोड़ा सा अगर कंट्रोल रखा होता तो शायद और बेहतर जा सकते थे। उन चीज़ों पे ज़रूर आप पार्टी समीक्षा करेगी कि किन कारणों की वजह से सारी चीज़ें हुई। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यूटी के, रविंद्र राणा जी, कल उन्होंने कहा कि अब दूरबीन लेके भी कांग्रेस नहीं दिखती, 70 साल तक उन्होंने राज किया, अब 70 साल तक वापस नहीं आने वाले। ऐसा कुछ नहीं है। कभी बीजेपी भी जो है वो 2 एमपीज़ होते थे पार्लियामेंट में, आज सरकार में आए हैं तो ये स्थिति दोबारा भी उनके साथ भी हो सकती है। और कांग्रेस जो है वो एक विचारधारा की लड़ाई है, और ये विचारधारा के साथ जुड़े हुए करोड़ों लोग जो इस देश में हैं। ठीक है, टाइम बिंग कोई गलती हो सकती है जिसकी वजह से लोग नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन लोग करेंगे, विश्वास करेंगे। जो बीजेपी के जिस तरीके से बीजेपी का एरोगेंस हो रहा है दिन ब दिन, और जिस तरीके से गलतियां कर रही हैं, लोगों को दोबारा समझ में आएगा कि कांग्रेस ही इस देश को आगे लेके चल सकती है। बीजेपी तो साफ तौर पर ये कह रही है कि गुंडा राज से मुक्ति पाई है। कहाँ गुंडा राज था? गुंडा राज तो इनके वक्त में है। कांग्रेस के टाइम में कहाँ गुंडा राज था? ईडी से लेके सीबीआई से लेके सारी एजेंसीज को कंट्रोल इन्होंने किया हुआ है, जुडिशरी को इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, देश को डिक्टेटरशिप की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये कहाँ से जो है गुंडागर्दी की बात करते हैं? गुंडा राज तो इनका है, और ये अभी गलतफहमी में है। ठीक है, 4-5 चुनाव का रिजल्ट आया, उनको बधाई भी हम उस बात की देते हैं, उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मैंडेट, जो लोगों का मैंडेट होता है, उसको हम जो है वो तस्लीम करते हैं, सर झुका के उसको तस्लीम करते हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन इनको लोगों के लिए काम करना होगा, इस देश को आगे ले जाने की बात करनी होगी। अगर 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 देखिए, अगर वो तो अब सरकार में जो चाहेंगे वो करेंगे, लेकिन जिस तरह का एरोगेंस दिख रहा है कल से, जिस तरीके से आपने रविंद्र राणा जी के स्टेटमेंट का या भाजपा नेताओं के स्टेटमेंट है, इससे लगता है कि ये एरोगेंस की तरफ और इस देश को डिक्टेटरशिप ले जाना चाहते हैं। वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे। लोगों ने इनको मौका दिया है, पर अगर इस तरह के ये काम करेंगे तो इसी तेज़ी से ये वापस भी आएंगे। कांग्रेस की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर को आप कांग्रेस को कहाँ पर देखते हैं, कहाँ पर स्टैंड करती है कांग्रेस आने वाले इलेक्शंस में? देखिए, जम्मू कश्मीर की स्थिति जो है भाजपा ने बहुत ख़राब कर दी। पहले 4 साल पीडीपी के साथ मिलकर यहाँ राज किया, उसके बाद 370 हटाने के बाद लगातार जो है
डायरेक्ट बीजेपी का जो है वो प्रशासन पे कंट्रोल है, एलजी द्वारा सरकार जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही है। इन्होंने जितने वादे किए थे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, खासतौर जम्मू लोगों के साथ, वो सारे खोखले निकले, सारे झूठे वादे किए। आज अनएम्प्लॉयमेंट की हद जो है वो ये हो गई है कि पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे हैं, 22% से ज़्यादा जो है यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है। रोज़ आए दिन आप देखते हो कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, चाहे वो सीएसएफ की भर्ती हो, चाहे बॉर्डर बटालियन की भर्ती हो, या पीएससी से अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स की जो रिक्रूटमेंट्स होनी थी, और वो 2019 से पहले की जितने रिक्रूटमेंट्स की लिस्ट आने वाली थी वो सब रोक दी गई। आज युवा सड़कों पर हैं और उनको ये लाठीचार्ज करने का और गिरफ्तार करने का काम कर रहे हैं। जगह जगह जो है टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं। एक भी नया प्रोजेक्ट इन्होंने दिया, मैं हमेशा कहता हूँ, जम्मू में एक प्रोजेक्ट था जो कांग्रेस की जब सरकार कोalition में थी तो तभी पे एक ब्यूटिफिकेशन का लेक का एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया था। उसके बाद 6-7 साल तकरीबन हो गए हैं बीजेपी के कंट्रोल में जम्मू कश्मीर को, एक ईंट तक उस प्रोजेक्ट पे नहीं लगी है। कोई इन्होंने नया प्रोजेक्ट, कोई प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं की है। सिर्फ जगह जगह टोल प्लाजा खोल दिए हैं। अब जो है वो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। एम्प्लॉइज़ को इन्होंने परेशान कर रखा है, एम्प्लॉइज़ को निकालने की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों को एक खाई की तरफ धकेल दिया है। और लोग, मैं वही कह रहा हूँ कि लोग ज़बरदस्त, आपने सवाल किया था, लोग ज़बरदस्त नाराज़ हैं जम्मू कश्मीर की, जहाँ तक बात कर रहा हूँ, यहाँ लोग नाराज़ हैं भाजपा से। और आप जैसे ही चुनाव हो, हम तो चाहते हैं, कब से मांग कर रही है कांग्रेस पार्टी इस वक्त अब विजिबल अपोजिशन का रोल प्ले कर रही है जम्मू कश्मीर में, सड़कों पे है लोगों के राइट्स के लिए। लोग जो है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को मौका देंगे। अगर सड़कों पर है फिर कांग्रेस दिखती क्यों नहीं? अगर आपने 4 स्टेट्स के चुनाव देखे उसमें जो है वो कांग्रेस कहीं नहीं दिखी। आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस दिखती है? देखिए, अलग अलग प्रदेश की अलग अलग परिस्थिति होती है। ये पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है, ये प्रदेशों का चुनाव है। अलग अलग प्रदेश में लोग अलग अलग मुद्दों पे चुनाव करते हैं। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस जो है वो, चाहे कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, पिछले 2 साल से हर मुद्दे पे लोगों के लिए सड़कों पे उतरी है, आज भी सड़कों पे निकली है और लोगों की लड़ाई लड़ रही है। और लोग जो है कांग्रेस को यहाँ मौका देंगे। हम हमारी इंचार्ज रजनी पाटिल जी ने भी कल, वो जम्मू में है, 2-3 दिन से दौरे पे थी, आज श्रीनगर गई हैं। उन्होंने भी और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि हम जो है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है जम्मू कश्मीर में बन के उभरेंगे। बीजेपी का सपना है 50 से पार और बीजेपी का सपना है कि भाजपा का जो है सीएम हो। तो वो कहते हैं कि हम उसके बहुत निकट हैं। जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो जल्द होंगे और आप सबके सामने जो है नतीजे आ जाए। देखिए, सपना देखना तो सबके लिए जायज़ है, अगर वो सपना देखते हैं, पर मुझे लगता नहीं कभी सपना उनका यहाँ पूरा होगा। क्योंकि अगर उनके जो कर्तव्य हैं, उनके जो कर्म हैं और जो उनका मिस गवर्नेंस है पिछले 4-5-6 साल का, उससे उनका सपना पूरा होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। बहुत सारे, अगर आपने देखा कि पहाड़ीज का जो एसटी स्टेटस की मांग है उसको लेकर बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो पुराने किसी पार्टियों के साथ जुड़े थे वो भी आज जो है भाजपा के साथ शामिल हो रहे हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या भाजपा मजबूत होती जा रही है और बाकी पार्टी जो है वो खोखली होती जा रही है? देखिए, कुछ नहीं, ये टाइम बिंग है, ये टाइम बिंग चीज़ें हैं। इन्होंने ना तो पहले कोई वादा पूरा किया है, ना आगे किसी का वादा ये पूरा करने जा रहे हैं। ये लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना के टाइम बिंग, लोगों को लड़ाना चाहते हैं। ये सिर्फ लोगों को लड़ाएंगे, इसके अलावा वोट की राजनीति करते हैं। इसके अलावा ये किसी को कुछ नहीं देने वाले। आप भी इधर ही, हम भी इधर ही, देखेंगे किसको क्या देते हैं। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ शाहनवाज चौधरी और बहुत सारी बातें इनसे लेकर जो आपने देखी और जिस तरह से जम्मू कश्मीर के सूरत हाल हैं अभी कांग्रेस को लेकर, उस पर भी जो है चर्चा हुई। अभी जो खास चर्चा थी वो थी पंजाब के इलेक्शंस को लेकर। तो आपने सुना, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान के साथ, अल्लाह हाफिज़।